अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 11 के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स। इसमें हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, ठीक है, जिन्हें आपने याद रखना है। कुछ वैल्यूज़ हैं, ठीक है, खुद से। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास बुक का पेज है 241, ठीक है। आपका ये पहला टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी वाला। इसमें कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर आर की वैल्यू है बोल्ट्जमैन जनरल गैस कॉन्स्टेंट भी उसे कहते हैं 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन इसकी वैल्यू है। इस तरीके से हमारे पास ये फार्मूला जो है के का, के इज़ कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और इट्स वैल्यू इज़ 1.38 10 पर -23 जूल पर केल्विन। मीन के ये ज़बानी आपको याद होनी चाहिए, इसके बगैर आपका पहला न्यूमेरिकल हल नहीं हो सकता। उसके बाद हमारे पास आपको पता है टेम्परेचर 2/3 के 1/2 mv² है। ये वाला फार्मूला हमारे पास फर्स्ट 2 न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो अगर आप जब बुक रीडिंग कर रहे होते हैं या जब आप टॉपिक तैयार कर रहे होंगे तो आप इन न्यूमेरिकल्स को और इन वैल्यूज़ को बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हमारे पास, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहले 11.1 एस्टीमेट। ये क्वेश्चन जो है पहला क्वेश्चन 11 चैप्टर का, क्योंकि 6 का 11 के साथ पेयर बनता है बोर्ड के पेपर में, और या 6 में से टॉपिक आता है या इसमें से आता है, ठीक है। तो 11 चैप्टर के बच्चे न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं। इस बार 6 में से टॉपिक आया हुआ था, 11 का पहला न्यूमेरिकल आया हुआ था। मतलब आप पहले 5 भी अगर कर लिए न्यूमेरिकल तो आपका न्यूमेरिकल वहाँ पे अटैम्प्ट हो सकता था। तो सबसे पहले देखें कि एस्टिमेट द एवरेज स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स इन एयर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो हमारे पास यहाँ पर देखें कि हमने क्या फाइंड करनी है, एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। किसके लिए? स्टैंडर्ड कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर। खुद से दोनों वैल्यूज़ को ज़बानी आपने याद रखना है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है और स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है। तो यहाँ पर देखें कि सबसे पहले हमारे पास ये सारा न्यूमेरिकल खुद से करने वाला है, मीन के तमाम वैल्यूज़ आपको तकरीबन ज़बानी याद होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास क्या है, टेम्परेचर 0 डिग्री सी स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, ठीक है। सेल्सियस में है तो इसे किस में तब्दील करेंगे, केल्विन में तब्दील कर देंगे, ठीक है। 273 इसमें ऐड कर देंगे, 273 केल्विन आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास प्रेशर है, तो 1 एटॉमिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो इक्वल होता है 1.01 10⁵ पास्कल के। ये हमारे पास है स्टैंडर्ड प्रेशर, ठीक है। के की वैल्यू मैंने अभी आपको बुक से बताई कि आपको ज़बानी याद रखनी है, 1.38 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ये हमारे पास क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। एम के बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ। सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमने क्या फाइंड करनी है, एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, उसको ये हमारे पास उसका सिंबल होगा, इसका सोल्यूशन क्या होगा, और इसके लिए हमारे पास फार्मूला भी मैं आपको बता चुकी हूँ। सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं। T इक्वल है 2/3K, ठीक है, 1/2 mv²। हमें क्या चाहिए, हमें v चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे देखें कि हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 की कटिंग 2 से हो जाएगी, ठीक है, और हमारे पास ये 3KT उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3KT, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, सिर्फ m आ जाएगा, और इधर क्या बच गया, v² बच गया, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारा फार्मूला आ गया, ठीक है। इसको हम तरतीब से लिख लेते हैं। v² इक्वल है 3KT/m, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ नहीं है। हमारे पास 3 है कांस्टेंट, K की वैल्यू है, T की भी है, M नहीं है, ठीक है। मैस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की बात की गई है, तो नाइट्रोजन का मैस हम इस्तेमाल करेंगे। उसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, उसको निकालने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। M इक्वल है मोलर मैस ओवर एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। अब देखें कि अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो फिर तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान होंगी और ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएंगी। अगर नहीं भी पढ़ रहे तो फिर भी आपने ये देखना है कि हमारे पास जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मैस होता है, किसका, नाइट्रोजन हमारे पास गैस है, ठीक है, और उसका जो एटॉमिक मैस होता है वो कितना होता है, 14, कितना होता है, 14 ग्राम, ठीक है। और हमें यहाँ पर कौन सा m चाहिए, मोलर मैस। हमें क्या चाहिए, मोलर मैस। तो मोलर मैस के लिए हम क्या करेंगे, मोलर मैस के लिए हमारे पास आएगा 2 के साथ हम इसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 28 ग्राम, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। हमारे पास नाइट्रोजन का एटॉमिक मैस कितना है, 14 ग्राम, और इसका मोलर मैस कितना है, 28 ग्राम। और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू भी आपको पहले टॉपिक में पढ़ाई गई है, ये आपने ज़बानी याद रखनी है। और 6.02 10⁻23।
इसके बाद ये देखिए कि हमारे पास 28 ग्राम है, इसे किस में तब्दील करेंगे, किलोग्राम में। किस में तब्दील कर देंगे, किलोग्राम में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें 1000 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर 1000 से जब डिवाइड किया तो ऊपर जाके 10⁻⁴ क्या बन गया, -3। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करें, डिवाइड करके आपके पास जो आंसर आएगा वो 4.65 10⁻⁻26 kg होगा। देखने में बज़ाहिर बहुत मुश्किल लग रहा है, मुश्किल इस वजह से है कि तमाम वैल्यूज़ को आपने खुद अपने माइंड में रखना है, वहाँ पे कुछ भी डाटा में आपको गिवन नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन तमाम वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देंगे। के की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1.38 10⁻⁻23। टी की क्या है, 273। ठीक है, और हमारे पास एम की वैल्यू क्या आई है, 4.65 10⁻⁻26। अगर वहाँ पे प्रेशर की वैल्यू आपको नहीं याद रहती तब भी कोई मसला नहीं है। टेम्परेचर की बहुत आसान है। ठीक है, के की वैल्यू भी, एम का आपको फार्मूला याद होना चाहिए, तो आप आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। ठीक है, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दें। डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 2.43058 10⁻⁵। ठीक है, यहाँ पर देखें v स्क्वायर है, तो हम दोनों साइड पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट, इधर भी। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी VRMS, मतलब आपने उसका रूट मीन स्क्वायर ले लिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 493 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे ये देखें, ये एवरेज वैल्यू है। ठीक है, इसका सबसे पहले आपने क्या लिया है, रूट, फिर मीन, फिर क्या है, स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, VRMS भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, VRMS। ठीक है, ये आपने याद रखना है, RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल क्लियर हो गया। इसको आप बहुत अच्छे से करें और आपके एग्जाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 जो है ये बहुत ईजी है। इसमें देखें 2 में हमारे पास यही फार्मूला इस्तेमाल होगा। ठीक है, और उसने जो सवाल किया है वो आपको क्वेश्चन की समझ आनी चाहिए। आप सबसे पहले देखें, शो दैट रेशियो ऑफ द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। मैंने अभी आपको बताया कि उसको कैसे लिखते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 डिफरेंट गैसेस। ठीक है, बस आप यहाँ तक समझ लें कि हमने क्या करना है, रेशियो फाइंड करनी है किस में, 2 मुख्तलिफ गैसेस, मतलब एक वेलोसिटी या स्पीड लेनी है, उसका क्या लेना है, रूट मीन स्क्वायर, और उसकी रेशियो लेनी है किसके साथ, एक और वेलोसिटी के साथ, ये स्पीड के साथ 1 और 2। ठीक है, उसकी क्या साथ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये स्क्वायर फार्मूले का है, मतलब रूट मीन स्क्वायर किसके बराबर है, इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ, और यहाँ पे एट अ सर्टन प्रेशर, मतलब एक खास प्रेशर टेम्परेचर होगा, उसकी वैल्यू सेम रहेगी दोनों केसेस में, इज द स्क्वायर रूट ऑफ द इनवर्स रेशियो ऑफ दियर मैसेज। उन दोनों के जो इनवर्स है, मतलब इधर V1 है तो इसका इनवर्स क्या आएगा, M1, V2 है तो इसका इनवर्स क्या आएगा, M2, इनके स्क्वायर रूट के क्या है, बराबर है। तो हमारे पास नहीं भी, आपने स्टेटमेंट को अच्छे से गौर से सुनना है। जब आप फार्मूला पुट करेंगे तो ये बहुत आसानी से इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो बाय यूजिंग फार्मूला हमारे पास बहुत ही आसान है। अगर आप एक याद कर लेते हैं तो आपके पहले 2 क्वेश्चन तो आसानी से हल हो सकते हैं। 2/3 M1/2 MV स्क्वायर। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें M1 भी चाहिए, V1 भी चाहिए। ठीक है, इस इक्वेशन को क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अगेन लिखेंगे सेकंड पार्टिकल के लिए 3K1/2 M2 V2 का स्क्वायर, और इसको 2 का नाम दे देंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 को 2 पर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें V1/V2 चाहिए। ठीक है, T/T ये तो, और इधर 2/3K 1/2 M1 V1 का स्क्वायर, 2/3K 1/2 M2 V2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें T से कट जाएगा, ये 2/3K 2/3 से 1/2 1/2, तो बहुत आसान हो गया। ठीक है, और ये वाकई ही आसान है। ठीक है, यहाँ पे 1/1 बच गया, M1 V1 का स्क्वायर। ठीक है, M2 V2 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि M2/M1 को दूसरी साइड पे आप लोग ले जाएं, तो M2 इधर क्या आ जाएगा, M1 इधर क्या आ जाएगा, V1 का स्क्वायर ओवर V2 का स्क्वायर। अब हम इनका क्या ले लेंगे, दोनों साइड्स पे
स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया है, डन हो गया है। आप चाहें तो इनकी साइड्स तरतीब से लिख सकते हैं, ठीक है। इसको इस साइड पे ले आए, मतलब दोनों की साइड चेंज कर दें, ठीक है। और m2/m1, अगर आप यहाँ पर चाहें ना स्क्वायर रूट ख़त्म करना, स्क्वायर ख़त्म करना चाहें तो स्क्वायर ख़त्म हो सकता है। ये इस तरह से आएगा v1/v2, लेकिन उसने क्वेश्चन में हमारे से ऐसे ही पूछा है तो आप इसको इस तरह से ही रहने दीजिएगा। दिस इज़ द रिक्वायर्ड, हमारे पास ये रिक्वायर्ड क्या था, इसका प्रूफ है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें कि ये भी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत आसान न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 3 भी, इसमें हमारे पास बात की गई है, गैस है, ठीक है। अ सैंपल ऑफ अ गैस इज इज कंप्रेस्ड टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। क्या किया गया है कि हमारे पास इस तरह का कोई सिलेंडर है, ठीक है। उसमें इतनी गैस फिल्ड थी, VI, वॉल्यूम उसका इतना था, VI था, ठीक है। उसको इतना कंप्रेस किया गया है तो वो आधी रह गई है। वो कितनी रह गई है, आधी। मतलब ये VI किसके बराबर है, V के, पहले इतना वॉल्यूम था। VF क्या हुआ है, V/2, मतलब वो पहले से क्या हो गई है, हाफ हो गई है, ठीक है। एट कॉन्स्टेंट प्रेशर 1.25 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ड्यूरिंग दिस कंप्रेशन 100 जॉल ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस। आप लोगों ने याद रखना है कि जब काम किया जाता है डन ऑन द गैस तो हम वर्क डन को नेगेटिव लेते हैं, और बाय द गैस होगा तो क्या लेंगे, वर्क डन को पॉजिटिव। डिटरमिन द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस, हमने VF फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, VF, बहुत आसान है। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, इनिशियल वॉल्यूम दिया गया है, फाइनल वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है। प्रेशर हमें वैल्यू दी गई है, वर्क डन हमें नेगेटिव में वैल्यू बताई गई है, और VF हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको पता है वर्क डन का आपने फार्मूला पढ़ा है। सोल्यूशन में हम जाएंगे तो वर्क डन का हमने फार्मूला पढ़ा है P∆V, ठीक है, P∆V। तो बहुत आसान है। फिर हम क्या करेंगे, PVF माइनस VI, क्योंकि ये चेंज इन वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम के बराबर है। दोनों की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पे क्या आ जाएगा, V/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, V। इसका ना LCM ले लें, LCM लेंगे तो 2 आएगा, ठीक है, V-2V, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा, -V/2 के। अब ये देखें V/2 किसके बराबर है, VF के। तो हम इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, माइनस को बाहर लिख दें, और इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे, VF। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये किसके बराबर है, VF के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें वर्क डन की वैल्यू कितनी आएगी, -100, इधर भी माइनस, और P की वैल्यू कितनी आएगी, 1.25 10⁵, और VF, ठीक है। माइनस माइनस से कट जाएगा, और 100 को इस वैल्यू पे क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे, 10⁵ VF, ठीक है। तो हमारे पास ये किसके बराबर आ जाएगा, 8 × 10⁻⁻4 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम का क्या है, यूनिट है, वॉल्यूम का क्या है, यूनिट है। तो बहुत बहुत आसान न्यूमेरिकल है, मतलब अगर एक बार भी आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इससे भी ज़्यादा इस चैप्टर का आसान तरीन न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसमें देखें, इसमें उसने कहा है कि अ थर्मोडाइनमिक सिस्टम अंडरगोज अ प्रोसेस इन विच इट्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस। आपको पता होना चाहिए, हमने कुछ साइंस पढ़े हैं, जैसे हमने वर्क डन का भी मैंने आपको बताया कि वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो उसे हम नेगेटिव लेंगे, बाय द सिस्टम होगा तो उसे पॉजिटिव लेंगे। इस तरह से एनर्जी अगर डिक्रीज होगी तो उसे नेगेटिव लेंगे, इंक्रीज होगी तो उसे क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पर हमने एनर्जी लिख ली है ΔU, तो -300 जॉल, ठीक है। उसके बाद इफ़ एट द सेम टाइम 120 जॉल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो आपको बात समझ आ रही होगी कि ऑन द सिस्टम तो हमारे पास क्या आएगा, -120 जॉल। उसके बाद फाइंड द हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम, तो हमारे पास सिंपल क्या लगेगा, फर्स्ट थर्मोडाइनमिक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics,
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या है, डेल यू प्लस डब्ल्यू। तो अब यहाँ पर देखें वैल्यूज़ क्यू तो हमने मालूम करना ही, तो फिर आसान हो गया। डेल यू 300 है, 120, तो ये हमारे पास कितना आंसर बनेगा, इसको ऐड कर देंगे तो 420 बनेगा। कितना बनेगा, 420 आंसर बनेगा। बस ये तो एमसीक्यू में भी आ सकता है, इतना आसान और सिंपल क्वेश्चन है। तो क्यू कितना आ गया, -420 जॉल इसका यूनिट है। तो नेगेटिव साइन किस चीज को शो कर रहा है, लॉस्ट ऑफ हीट को। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा हमारे पास लेंथ ही है लेकिन है इजी। ठीक है, ये कार्नोट इंजन से रिलेटेड है। अ कार्नोट इंजन यूटिलाइज एन आइडियल गैस, द सोर्स ऑफ टेम्परेचर इज 227 डिग्री सी। सोर्स को T1 से शो करते हैं, 227 डिग्री सी मतलब हाई जो होता है। ठीक है, अब देखें कि इसको डिग्री से किस में तब्दील कर देंगे, केल्विन में 273 ऐड कर देंगे तो 500 के आंसर आएगा। सिंक टेम्परेचर इज़ 127 मतलब जैसे कोल्ड रेजरवायर होती है, तो T2 इक्वल है 127 डिग्री सी, इसको ऐड करेंगे तो 400 के आंसर आएगा। ठीक है, फाइंड द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी फाइंड करें ईटा। ठीक है, आल्सो फाइंड द हीट इनपुट फ्रॉम द सोर्स, हीट Q1 फाइंड करें एंड रिजेक्टेड टू द सिंक Q2 फाइंड करें व्हेन 10,000 जॉल ऑफ वर्क इज डन। जब 10,000 जॉल काम होगा तो हमारे पास क्या करें कि आप Q2 भी फाइंड करें। तो सबसे पहले हमारे पास बहुत आसान है, सबसे पहले हम एफिशिएंसी फाइंड कर लेते हैं जो कि किसके बराबर है, कार्नोट इंजन का सबसे पहला फार्मूला है फाइनल हमारे पास 1 - T2/T1। इसमें हमारे पास क्या होगा, 1 - T2 क्या है 400 और ये क्या है 500, बस इतना सा तो है। इसको क्या करेंगे 500 एलसीएम ले लेंगे, 500 - 400। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा 100/500। ठीक है, तो ये से कट जाएगा तो 1/5 किसके बराबर होता है, 1/5 20 के बराबर होता है, 0.2 के बराबर होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी परसेंटेज में हमें आंसर चाहिए तो हम इसके लिए चले जाएंगे परसेंटेज में, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो क्या आंसर आ जाएगा 20%। ये जी आ गई हमारे पास एफिशिएंसी, ये हमारे पास क्या आ गई इसकी एफिशिएंसी। अब हम फाइंड करेंगे Q1। Q1 के लिए हमारे पास जो फार्मूला इस्तेमाल होगा पॉइंट नंबर 2 है। Q1 के लिए एफिशिएंसी इक्वल है आउटपुट वर्क ओवर इनपुट हीट। जितनी इनपुट हीट होती है मतलब जितनी आप हीट उसे देंगे इतना काम होगा। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला क्या आएगा W/Q1 और इधर ईटा आ जाएगा। अब देखें कि हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। ईटा हमारे पास कितना आया अभी 20/100 कर दें। ठीक है, 20 उस तरह से नहीं लिख सकते हम 20%, तो उसके साथ 20/100 आ जाएगा। वर्क डन आपको पता है कि अभी उसने हमें बताया कितना है 10,000। ठीक है, Q1। अब हम क्या करेंगे, आपस में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ कटिंग होती है जैसे ये इससे 2 5 10। ठीक है, तो 500 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 50,000। 4 0 आएंगे, 2 ये हैं 2 ये हैं हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास आ गई Q1। ठीक है, और ये किसके बराबर होगी जॉल के। अब हम चलते हैं थर्ड वन पर। थर्ड वन हमारे पास है बहुत ही आसान है, वो कहता है कि हमारे पास सिंपल ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। वर्क डन हमारे पास क्योंकि डेल क्यू के बराबर होता है तो यहाँ पर Q1 - Q2 कर देंगे, तो ये तो बहुत ईजी हो जाएगा। Q2 को इधर ले आएँ, Q1 - W कर दें। Q1 कितना आया है 50,000
और हमारे पास W1 कितना था 10,000, कितना बच गया 40,000। ठीक है, जाओ, ये हमारे पास जी आ गया Q2। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है और एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट फेवरेट भी है, तो आप लोग कोशिश करें कि उसकी तमाम वैल्यूज़ को अच्छे से याद करें, इस पर भी वर्किंग करें। ठीक है, इसको एक बार समझ लें, कर लें तो कोई भी मुश्किल काम नहीं होता। ठीक है, ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।